प्यारे साथियों, योग सेवक कमलेश का आप सभी को अभिनंदन। तो प्यारे साथियों, आज हम माइंड एंड बॉडी वेलनेस योगा की तरफ से एक नया सब्जेक्ट आपके सामने लाए हैं, पाइल्स। तो साथियों, आज की जो लाइफस्टाइल चल रही है, पाइल्स के रूट्स में है कॉन्स्टिपेशन, समय पर खाना पीना नहीं और फाइबर की कमी, पानी पीना कम पीना, ये सब रूट कॉजेस में आते हैं। तो आजकल ये एक लाइफस्टाइल डिजीज में आ गई है पाइल्स का होना, जिसका रूट कॉज होता है कॉन्स्टिपेशन। तो आज आपको एक बहुत सा एक सिंपल ही, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, एक अचूक उपाय वह हम बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो एक आसन होता है सर्वांगासन, ठीक है ना, उसमें एनस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करना होता है, ठीक है ना। रिपल्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिपल्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिपल्स करना, वह आपको हम ओरिजिनल में बताते हैं। और फिर आसानी से प्रॉप यूज करके इजीली हम कैसे करें, यह भी हम आपके सामने लाएंगे। और उसके बाद आपको कुछ ऐसे जरूरी बातें बताएंगे जिसकी वजह से इजीली हम छुटकारा पा सकते हैं इस पाइल्स जैसी बहुत तकलीफ देने वाली बीमारी से, ठीक है साथियों। तो पहले ओरिजिनल जो सर्वांगासन जो होता है, यह आपको हम बताते हैं। ये इस प्रकार पैर ऊपर लिए जाते हैं, हाथों के बल पर पैरों को पीछे पुश किया जाता है, फिर कमर को सपोर्ट दी और दोनों टांगे 90 डिग्री, ठीक है साथियों। तो इसमें देख रहे हैं गर्दन पर जोर पड़ रहा है, तो इसलिए यह सर्वाइकल पेन वाला नहीं कर सकता, यह बीपी वालों को भी मना होता है। अब इस अवस्था में हमने कॉन्ट्रैक्ट रिपल्स करना होता है हमारे एनस को, गुदा द्वार को, मल द्वार को, ठीक है साथियों। तो यह हम रिलीज करते हैं। तो साथियों, देखा आपने, यह ट्रेडिशनल सर्वांगासन जो योग में कराया जाता है, इसकी लिमिटेशंस हैं कि एक तो बीपी वालों के लिए मना है, हार्ट पेशेंट के लिए स्ट्रिक्टली मना है, और सर्वाइकल पेन के लिए तो जहर है, कर ही नहीं सकते, ठीक है साथियों। तो इसका हम इजी सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं कि यह सब तकलीफें होने के बावजूद हम इजीली यह आसन कैसे करें, ओके। तो हम सोफा या चेयर कुछ भी यूज कर सकते हैं, 2 पिलोस यूज करेंगे सोफा के सामने या चेयर के सामने। इस तरह से लगभग 6 इंच की गैप के बाद ये 2 पिलोस हमने इधर टिका दिए, ठीक है साथियों। और ये हम जैसे नॉर्मली बैठते हैं चेयर पर या सोफा पर जैसे बैठते हैं, ये नॉर्मल बैठ गए। फिर जहां से भी हमें बहुत ही इजी लगे ऊपर जाना, तो इस तरह से हम चले गए ऊपर, ठीक है। और फिर दोनों पैर हमने यहां बैक पर टिका दिए और फिर बड़े आराम से खुद को, अपने शोल्डर्स को पिलोस पर ले आना है इस तरह से, ठीक है। अब यह हो गया हमारा ओरिजिनल सर्वांगासन के बदले मॉडिफाइड सर्वांगासन, ओके। आराम से हमारी कमर सोफा पर है, शोल्डर्स पिलोस पर हैं, गर्दन एकदम फ्री है, तो सर्वाइकल वाले, हार्ट पेशेंट सभी कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, मेन बात यहीं पर है, अश्वनी मुद्रा जो कही जाती है, अर्थात हमारे एनस को भीतर कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिपल्स करना है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलीज किया। तो 2 है एक्सरसाइज, एक यह है कि हम कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट रिपल्स करते रहें, ओके। और दूसरा तरीका है मूल बंध और उड़ान बंध लगाना। कैसा होता है, हमने श्वास छोड़ दी, नॉर्मल श्वास हमने छोड़ दी, छोड़ने के बाद एनस लॉक लगा दिया भीतर और पेट अंदर कर लिया, ठीक है। यह 2 बातें, जितनी देर हम श्वास को बाहर रोककर यह दोनों बंद लगा सकते हैं, मूल बंद और उड़ान बंद लगा के रखना है।
फिर नॉर्मल श्वास ली जितनी कैपेसिटी यूज करके, ठीक है। फिर एक दो नॉर्मल श्वास के बाद फिर से यह बंद, चाहे जितनी बार लगाए। और साथियों, ओरिजिनल सर्वांगासन हम ज्यादा समय तक मेंटेन नहीं कर सकते, आप वो सीखेंगे तो न जाने कब करेंगे। यह हमने इसका डोज ही है मिनिमम 10 मिनट्स, ओके। लेकिन अगर बीपी से अफेक्टेड है तो उन्हें 5 मिनट से शुरुआत करनी है, ठीक है। फिर स्लोली ग्रेजुअली 1 वीक में 10 मिनट्स पर आ जाना है। और हम इसे रिलीज कैसे करेंगे? आराम से देखिए, हमने ये पैर नीचे कर लिए और पीछे सरकते चले गए, ओके। फिर इसमें हम भले ऐसे ही लेटे रहें, कैसे भी लेटे रहें, 2 to 3 मिनट्स का शवासन ले लेना है, यानी नॉर्मल लेटना है। उठकर आप सोफे पर लेटे, नीचे लेटे रहें, नो प्रॉब्लम, ठीक है साथियों। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो साथियों, यह थी सिंपल टेक्निक, यह ब्रह्मास्त्र है साथियों, क्योंकि हमने समझना पड़ेगा होता क्या है पाइल्स में। हमारे कॉन्स्टिपेशन के कारण जो हम एनएस को बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं तो वहां की नर्व्स में स्वेलिंग आ जाती है और मसल्स वीक होते हैं। हमारे जो एनएस के मसल्स हैं, रेक्टम मसल्स हैं, वो वीक हो जाते हैं और स्वेलिंग आ गई। और फिर अगर हमारा मोशन कड़क है तो वह फिशर पैदा कर देता है, ठीक है। और हेमरॉइड्स हो, पाइल्स हो, या ब्लीडिंग हो या विदाउट ब्लीडिंग हो। तो साथियों, हम सभी को पता है इसमें हमने पानी का इंटेक सुधारना चाहिए, फाइबर इंटेक अर्थात सलाद एंड फ्रूट्स पर ध्यान देना चाहिए। और अगर यह चीजें हमें हासिल नहीं है, या एक कह सकते हैं कि ये महंगी पड़ती हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज है सत इसबगोल। यह वेजिटेबल का छिलका है, वेजिटेबल की पील है, यह 100% सेफ है साथियों। तो इसमें कोई हरकत नहीं है कि हम डेली 5 ग्राम्स लें, 10 ग्राम्स लें या 20 ग्राम्स लें, नो प्रॉब्लम। इट एड्स बल्क टू बॉयल, ओके। तो यह जरा प्रेशर लगाता है इजिली और हमें फिर इजिली मल पास होता है और रिलीफ फील होती है। और साथियों, एक मंत्र, बहुत ही जरूरी मंत्र है, तो प्लीज यह मंत्र आप सुनिएगा, बीच में मत जाइएगा समझ लेंगे कि हो गया, नहीं। मेन मंत्र यही है जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो पानी तो इंटेक बढ़ाना ही है। यहां पर यह मैं बता दूं, जितना हमारा बॉडी वेट है, अगर हमारा 50 kg वेट है तो हमने 3 लीटर पानी पीना चाहिए। 100 kg है तो 6 लीटर, 75 kg है तो 4.5 लीटर्स, ओके साथियों। और एक बात क्या बतानी होती है कि जो हमारा कुदरत की तरफ से जो सिस्टम है, उसमें हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के इवैक्यूएशन का टाइम है मॉर्निंग 5 to 7। लेकिन आजकल पता है जो लाइफस्टाइल चल रही है, तो जैसे आज के यूथ के लिए तो नियर टू इम्पॉसिबल है कि 5 to 7 के बीच में उठ के और बावेल मूवमेंट से फ्री हो जाना। तो साथियों, एक इसका बहुत ही अचूक उपाय है कि हमें अपने दिन के 24 घंटों में जो भी हमें एक टाइम सूटेबल हो, कि भाई ये टाइम मुझे सूटेबल है 24 घंटों में, ध्यान से सुनिए, जो टाइम आपको सूटेबल हो उस टाइम पर आपको 2 to 3 मिनट्स टॉयलेट सीट पर बैठना है, ओनली 2 to 3 मिनट्स। फिर भूल जाना है कि पेट साफ नहीं हुआ है, क्यों यही जो हम पीड़ा लेते हैं ना, तो उसकी वजह से ही गड़बड़ होती है। बस 2 to 3 मिनट्स टॉयलेट सीट पर बैठे, फिर मोशन हो या ना हो आपको उठ जाना है। फिर जब अपने समय पर आए तो जाके इवैक्यूएशन कर लेनी है। फिर कुछ ही दिनों में आपको उस सेम पर्टिकुलर समय पर 2 to 3 मिनट्स टॉयलेट सीट पर जाके बैठना है। 1 वीक to 3 वीक्स में आपको उस समय पर इजीली इवैक्यूएशन हो जाने वाली है। फिर आपको कोई जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, एक माइंड सेट हो जाएगा कि भाई ठीक है, इस समय पर हमारा पेट साफ हो जाता है। तो साथियों, इस बात पर ध्यान रखिएगा, जोर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसे अगर हम एब्डोमिनल मसल्स यूज करते हैं तो हर्निया होने का खतरा होता है।
ठीक है, और रेक्टम मसल्स यूज करते हैं तो ये पाइल फिशर फिस्टुला। तो जोर नहीं लगाना है, और इन बातों का जैसे मैंने बताया, पानी का, फाइबर का, सतिसबगोल का सेवन करेंगे तो हमेशा के लिए आप पाइल से छुटकारा पा सकते हैं। आपने अगर जैसे हमारे पास ये ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं कि जैसे अब 2-3 दिन में ऑपरेशन उनको कराना ही पड़ेगा पाइल्स का, लेकिन वो भी रिवर्स हुए हैं साथियों। यस, ये आपको समझना है। तो जो हम मूल बंद लगाते हैं, उड़ान बंद लगाते हैं, और एनस लॉक, कॉन्ट्रैक्शन, रिपल्शन, अश्वनी मुद्रा, इससे यह डिजीज रिवर्स होती है, क्योर होती है साथियों। तो प्यारे साथियों, यह अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपके जानकार हों उन्हें यह भेजिए, यह अचूक उपाय है पाइल्स का साथियों। धन्यवाद।